बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, हाउ आर यू? आई होप you all are fine. Miss Siram here. जी ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवीजन अबाउट द वर्कशीट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, मेन क्रॉप्स. Main crops, chapter number 7. So let's begin. Exercise number A. Choose the correct answers to fill in the blanks. Number 1. In Pakistan, wheat is produced mainly in dash, Sindh, बलूचिस्तान, पंजाब. जी स्टूडेंट्स, यानी कि पाकिस्तान में वीट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस्ड होती है? सिंध में, बलूचिस्तान में या पंजाब में? तो हमारा आंसर है पंजाब. राइट, इसको सर्कल कर लीजिए. जैसे हमारा टॉपिक है मेन क्रॉप्स, यानी कि मेन क्रॉप मीन अहम फसलों के बारे में हम बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है. जी सेंटेंस नंबर 2. कॉटन एंड कॉटन गुड्स मेक अप मोर देन डैश % ऑफ ऑल पाकिस्तान्स एक्सपोर्ट. 40, 90, 60. जो स्टूडेंट्स, ये 3 ऑप्शन है. इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर है 60, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो कितने % करता है? 60%. पूरे पाकिस्तान में से, सही, ऑफ ऑल पाकिस्तान. कॉटन एंड कॉटन गुड्स, यानी कि कॉटन और कॉटन से बनी हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं 60%. राइट. नेक्स्ट नंबर 3. बासमती. बासमती राइस इज ग्रोन ओनली इन डैश एंड डैश. मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया. यानी कि बासमती राइस जो है वो ग्रो होते हैं ओनली इन डैश एंड डैश, यानी कि कहाँ ग्रोन होते हैं, कहाँ, यानी कि इनकी फसलें तैयार होती हैं, यानी कि ग्रोन मीन्स उगते हैं, कहाँ इनकी फसलें तैयार होती हैं? पाकिस्तान एंड इंडिया में. राइट. सेंटेंस नंबर 4. राइस नीड्स डैश क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ. यानी कि राइस को नीड होती है, ज़रूरत होती है कौन से क्लाइमेट की? डैश क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ, यानी कि ग्रो की, यानी कि राइस जो है वो कौन से क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, किस क्लाइमेट की नीड होती है? ड्राई एंड कोल्ड, वेट एंड वार्म या ड्राई एंड वार्म? हमारा आंसर है वेट एंड वार्म. यानी कि राइस को, चावलों को किस वार्म की कौन से क्लाइमेट की ज़रूरत होती है? गर्म क्लाइमेट की, वार्म क्लाइमेट. एंड वेट यानी कि बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है, यानी कि नमी की. जो वेट मीन यानी कि जो गीला और वैसे मौसम होता है उसमें जो है वो ग्रो करती है. राइट. जी स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4. पाकिस्तान needs to import a very large quantity of dash because of inadequate local production. यानी कि पाकिस्तान को ज़रूरत होती है किस चीज़ की? इंपोर्ट की, लार्ज क्वांटिटी में. बिकॉज यानी कि इन एडिकोट मीन्स एडिकोट, लोकल प्रोडक्शन मीन्स यानी कि ना काफ़ी होता है लोकल प्रोडक्शन, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं होता मुकामी इलाकों में या हमारे पास. तो वो कौन से ऑप्शंस में? डेयरी प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल या कॉटन गुड्स. हमारा आंसर है एडिबल ऑयल. राइट, क्योंकि एडिबल ऑयल जो वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, यानी कि हमारे पास ना काफ़ी होता है. राइट. नंबर 6. द थिक स्वीट रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर बॉइलिंग शुगर केन जूस इज कॉल्ड डैश. ऑप्शंस गुड़, मोलेसेस और कैनोला. जी आंसर हमारा है मोलेसेस. यानी कि ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ मोलेसेस?
द थिक स्वीट रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर बॉइलिंग शुगर केन जूस, यानी कि जब शुगर केन को बॉयल किया जाता है तो उसमें से एक गाढ़ा स्वीट बचता है, यानी कि शीरा टाइप का, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलेसिस, यानी कि आप इसे ब्राउन शुगर भी कह सकते हैं। और ब्राउन शुगर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसका शीरा वो मोलेसिस कहलाता है, राइट। नंबर 7, कॉर्न ऑयल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश, सीसम, सनफ्लावर या मेज। तो हमारा आंसर है यानी कि कॉर्न ऑयल, मकई का तेल। तो कॉर्न मकई को कहते हैं, राइट। तो मकई का तेल किससे हासिल होता है, मेज से, मकई से, राइट। अच्छा, नंबर 8, पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्ट्स आर मेनली डैश एंड डैश, बनाना, डेट्स, मैंगो, कीनू, चेरी, एप्रिकोट। तो आप बताइए, पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्ट्स आर मेनली, यानी कि पाकिस्तान वो कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जो अहम वो है मैंगो एंड कीनू। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज बी। क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और विद करेक्ट फैक्ट्स, यानी कि आपको ये जो दिए हुए गए सेंटेंसेस हैं इनको करेक्ट आंसर से फिल कीजिए, राइट। नंबर 1, लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डैश इन पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी कि लाइव स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं, यानी कि जो मवेशी होते हैं हमारे, मवेशी जो फार्मिंग एनिमल्स होते हैं वो किस चीज़ के इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑफ एग्रीकल्चर का, यानी कि ज़राअत का। कहाँ, इन पाकिस्तान एंड इंडिया में, राइट। हमारा आंसर क्या है, एग्रीकल्चर। नंबर 2, लाइव स्टॉक कंसिस्ट ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स। लाइव स्टॉक कंसिस्ट ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स, यानी कि हमारी जो मवेशी है, जो फार्मिंग एनिमल्स हैं, जो फार्म में, पोल्ट्री में जो यानी कि पलते हैं, तो उनको वो किस पर डिपेंड करते हैं, कैटल, शीप एंड गोट्स। वहाँ पे ज़्यादातर किस पर डिपेंड है, वो कैटल पर, शीप पर और गोट्स पर, यानी कि भेड़, बकरी और ये मवेशी, सही है। ये सब जो है, ये सब हमारे इन पर मुनहसर है, यानी कि। नंबर 3, इन सिंध एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बलूचिस्तान डैश आर यूज्ड फॉर डैश, यानी कि सिंध एंड एडजॉइनिंग एरियाज, सिंध और सिंध के साथ जो बलूचिस्तान है, एडजॉइनिंग एरियाज जो उसके साथ जुड़े इलाके हैं, वो कहाँ, कौन से, किस चीज़ के लिए, डैश आर यूज़ फॉर डैश, यानी कि कैमल्स आर यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट। वहाँ पर कैमल्स यूज़ होते हैं, यानी कि ऊँट, किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। नंबर 4, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मीट डैश एंड डैश आर ऑल्सो यूज टू फार्मिंग एंड पुलिंग कार्ड्स। जी स्टूडेंट्स, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मीट, यानी कि जो जिनसे हम हासिल करते हैं बाकायदा दूध और गोश्त, मिल्क एंड मीट, पता है ना आपको, किससे, बुफेलोज एंड ऑक्सिन से, यानी कि बुफेलोज भैंस से और ऑक्सिन बैल से, यानी कि इनसे हम बाकायदा क्या हासिल करते हैं, मीट एंड मिल्क। और इसके अलावा यूज़ टू फार्मिंग एंड पुलिंग कार्ड्स, यानी कि ये बाकायदा फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फार्मिंग में यानी कि जब एग्रीकल्चर होती है, ज़राअत की जाती है खेतों में, तो उसमें ये पुलिंग कार्ड्स यानी कि ये बाकायदा एक सवारी के तौर पे काम आती है। इन बैलों से उस पर क्या की जाती है, बाकायदा उसको किया जाता है, यानी कि फार्मिंग की जाती है वहाँ पर। समझ में है आपकी, जो ज़राअत की जाती है, ज़राअत के लिए जब होता है तो पूरा प्रोसेस है एग्रीकल्चर का, तो उसमें ये पुलिंग कार्ड्स यानी कि ये उसमें बांध कर उसको खींचने के काम आते हैं एनिमल्स। नंबर 5, माउंटेन गोट्स एंड शीप इन डैश एंड डैश आर वैल्यूड फॉर देयर वूल विच इज़ यूज्ड फॉर डैश एंड डैश, यानी कि माउंटेन गोट्स जो पहाड़ी बकरे होते हैं
बाड़ी भेड़ बकरियाँ तो वो कहाँ मिलती हैं? इन नेपाल एंड भूटान में, जो बहुत ज़्यादा आर वैल्यू फॉर दियर वूल, यानी कि जिनका वूल, जिनसे हासिल होने वाला जो ऊन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। किस चीज़ के लिए? विच इज़ यूज फॉर रग्स एंड कारपेट्स, यानी कि कारपेट्स, कालीन, और जो कालीन के जो छोटे पीसेस वगैरह होते हैं, रग्स, उन सब के में बहुत ज़्यादा ये वैल्यूएबल होते हैं, यूज़ होते हैं, राइट जी। नंबर 6, फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द मालदीव्स बिकॉज डैश, यानी कि मालदीव फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है, यानी कि अहम पेशा है मालदीव में, क्योंकि वो कोस्टल रीजन है। बिकॉज कोस्टल रीजन, वहाँ पर साहिली इलाका है वो, अंडरस्टैंड। नंबर 7, फ्रेश वाटर एंड मेरीन फिशिंग इज़ कॉमन इन कंट्रीज विच हैव डैश, यानी कि फ्रेश वाटर जो हम हासिल करते हैं कॉमन तौर पर, आप देखते हैं किसी भी कंट्री में आम तौर पर जो पानी पीने के लिए ताज़ा पानी जो हासिल किया जाता है, और इसके अलावा मैरीन फिशिंग भी जहाँ पे कॉमन है, तो वो आप कहाँ पे? विच है, जिनमें जहाँ बहुत ज़्यादा रिवर्स और लेक्स होते हैं, यानी कि दरिया और झीलें वगैरह, नहरें, ये सब बहुत ज़्यादा जिस मुल्क में होती हैं, राइट। नंबर 8, लेदर फॉर कैटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डैश, यानी कि ये पूरा आपका आंसर है, ब्लैंक, राइट। तो लेदर किसी कहते हैं, आपको पता है, चमड़े को, लेदर, जिससे हमारी क्या बनती है? फ्रॉम कैटल, यानी कि किससे हासिल होने वाले? मवेशियों से। ये जो भेड़ बकरे वगैरह हैं, भेड़ बकरियाँ, तो इनसे जो हम हासिल होते हैं, लेदर हासिल करते हैं, तो इससे क्या बनाते हैं? यूज़ फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स, यानी कि खेलों का सामान, शूज़, जैकेट्स, ग्लव्स एक्सेट्रा, यानी कि सब चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट, जैकेट्स वगैरह में। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर 9, पोल्ट्री फार्मिंग इज़ कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स डैश एग्स एंड मीट, यानी कि पोल्ट्री फार्म में जो एनिमल्स होते हैं उनसे हम क्या हासिल करते हैं? एग्स एंड मीट, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर सी पे। क्वेश्चन नोट डाउन इन योर कॉपी, मैच क्रॉप्स इन कॉलम ए विद द रीजन्स इन कॉलम बी, यानी कि यहाँ आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, ए एंड बी। ए में आपके पास है कॉलम ए में क्रॉप्स, और कॉलम बी में आपको दिए गए हैं कॉलम बी में रीजन्स, राइट। अब इनको आप पढ़कर आप मैच करेंगे। लाइफ स्टॉक कंसिस्ट ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स, यानी कि हमारी जो मवेशी है, जो फार्मिंग एनिमल्स हैं, जो फार्म में, पोल्ट्री में जो यानी कि पलते हैं, तो उनको वो किस पर डिपेंड करते हैं? कैटल, शीप एंड गोट्स। वहाँ पे ज़्यादातर किस पर डिपेंड है? वो कैटल पर, शीप पर और गोट्स पर, यानी कि भेड़ बकरी और ये मवेशी, सही है, ये सब जो है, ये सब हमारे इन पर मुनहसर है, यानी कि। नंबर 3, इन सिंध एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बलूचिस्तान डैश आर यूज्ड फॉर डैश, यानी कि सिंध एंड एडजॉइनिंग एरियाज, सिंध और सिंध के साथ जो बलूचिस्तान है, एडजॉइनिंग एरियाज जो उसके साथ जुड़े इलाके हैं, वो कहाँ कौन से किस चीज़ के लिए? डैश आर यूज़ फॉर डैश, यानी कि कैमल्स आर यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर कैमल्स यूज़ होते हैं, यानी कि ऊँट, किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। नंबर 4, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मीट dash and dash are also used to farming and pulling carts। जी स्टूडेंट्स, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मीट, यानी कि जो जिनसे हम हासिल करते हैं बाकायदा दूध और गोश्त, मिल्क एंड मीट, पता है ना आपको किससे? बुफेलोज एंड ऑक्सिन से, यानी कि बुफेलोज भैंस से और ऑक्सिन बैल से, यानी कि इनसे हम बाकायदा क्या हासिल करते हैं? मीट एंड मिल्क। और इसके अलावा यूज़ टू फार्मिंग एंड पुलिंग कार्ट्स, यानी कि ये बाकायदा फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फार्मिंग में यानी कि जब एग्रीकल्चर होती है, ज़राअत
की जाती है खेतों में, तो उसमें ये पोलिंग कार्ड्स यानी कि ये बाकायदा एक सवारी के तौर पे काम आती है। इन बैलों से उस पर क्या की जाती है, बाकायदा उसको किया जाता है, यानी कि फार्मिंग की जाती है वहाँ पर। समझ में है आपकी, जो ज़राअत की जाती है, ज़राअत के लिए जब होता है तो पूरा प्रोसेस है एग्रीकल्चर का, तो उसमें ये पोलिंग कार्ड्स यानी कि ये उसमें बांध कर उसको खींचने के काम आते हैं एनिमल्स। नंबर 5, माउंटेन गोट्स एंड शीप इन डैश एंड डैश आर valued for their wool which is used for dash and dash। यानी कि माउंटेन गोट्स जो पहाड़ी बकरे होते हैं, पहाड़ी भेड़ बकरियाँ, तो वो यहाँ मिलती हैं इन नेपाल एंड भूटान में, जो बहुत ज़्यादा आर वैल्यूड फॉर दियर वूल, यानी कि जिनका वूल, जिनसे हासिल होने वाला जो ऊन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। किस चीज़ के लिए? विच इज़ यूज फॉर रग्स एंड कारपेट्स, यानी कि कारपेट्स, कालीन, और जो कालीन के जो छोटे पीसेस वगैरह होते हैं, रग्स, उन सब के में बहुत ज़्यादा ये वैल्यूएबल होते हैं, यूज़ होते हैं, राइट जी। नंबर 6, फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द मालदीव्स बिकॉज डैश, यानी कि मालदीव फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है, यानी कि अहम पेशा है मालदीव में, क्योंकि वो कोस्टल रीजन है। बिकॉज कोस्टल रीजन, वहाँ पर साहिली इलाका है वो, अंडरस्टैंड। नंबर 7, फ्रेश वाटर एंड मेरीन फिशिंग इज़ कॉमन इन कंट्रीज विच हैव डैश, यानी कि फ़्रेश वाटर जो हम हासिल करते हैं कॉमन तौर पर, आप देखते हैं किसी भी कंट्री में आम तौर पर जो पानी पीने के लिए ताज़ा पानी जो हासिल किया जाता है, और इसके अलावा मैरीन फिशिंग भी जहाँ पे कॉमन है, तो वो आप कहाँ पे, विच है, जिनमें जहाँ बहुत ज़्यादा रिवर्स और लेक्स होते हैं, यानी कि दरिया और झीलें वगैरह, नहरें, ये सब बहुत ज़्यादा जिस मुल्क में होती हैं, राइट। नंबर 8, लेदर फॉर कैटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डैश, यानी कि ये पूरा आपका आंसर है ब्लैंक, राइट। तो लेदर किसे कहते हैं, आपको पता है, चमड़े को, लेदर, जिससे हमारी क्या बनती है, फ्रॉम कैटल, यानी कि किससे हासिल होने वाले, मवेशियों से। ये जो भेड़ बकरे वगैरह हैं, भेड़ बकरियाँ, तो इनसे जो हम हासिल होते हैं, लेदर हासिल करते हैं, तो इससे क्या बनाते हैं, यूज़ फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स, यानी कि खेलों का सामान, शूज़, जैकेट्स, ग्लव्स एक्सेट्रा, यानी कि ये सब चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें, जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट, जैकेट्स वगैरह में। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर 9, पोल्ट्री फार्मिंग इज़ कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स डैश एग्स एंड मीट, यानी कि पोल्ट्री फार्म में जो एनिमल्स होते हैं उनसे हम क्या हासिल करते हैं, एग्स एंड मीट, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर सी पे। क्वेश्चन नोट डाउन इन योर कॉपी, मैच क्रॉप्स इन कॉलम ए विद द रीजन्स इन कॉलम बी, यानी कि यहाँ आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, ए एंड बी। ए में आपके पास है कॉलम ए में क्रॉप्स, और कॉलम बी में आपको दिए गए हैं कॉलम बी में रीजन्स, राइट। अब इनको आप पढ़कर अब मैच करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, कॉलम ए सिट्रस फ्रूट, कीनू माल्टा। नंबर बी एप्रिकोट, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, डेट, आलमंड। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपकी क्रॉप्स हैं, और यहाँ पर आपको ये रीजन्स दिए गए हैं कि कौन सा रीजन में कौन सी क्रॉप जो है फसल ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, कौन सा इलाका है, तो आपको उसको राइट आंसर से मैच करना है। जैसे नंबर ए सिट्रस फ्रूट, यानी कि सिट्रस फ्रूट जो थोड़े कीनू माल्टा वगैरह जिसमें आते हैं, जी इसका आंसर है अपर एंड लोअर पंजाब। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पे ये की साथ में नोट कर दी है, आप इसमें सबसे पहले ऐसा कीजिए, की नोट कर लीजिए, इसके बाद अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। जी, अपर एंड लोअर पंजाब में एक वाले को आप सिट्रस फ्रूट से मैच करेंगे, राइट जी।
नेक्स्ट आपका है एप्रीकोट। एप्रीकोट यानी कि खुबानियाँ, ये कहाँ पर मिलती हैं? इसके रीजन आप देखें अपर एंड ईस्टर्न बलूचिस्तान एंड KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, तो इसमें आप इधर में मैंने बी का की नोट कर दिया, आप इधर लिख लीजिए। पहले आप ये की नोट कर लीजिए जी। नंबर सी एप्पल। एप्पल कहाँ पर है? एप्पल का आप देखिए बलूचिस्तान एंड KPK में। ठीक है, ये रीजन्स हैं इसके मेन ग्रोइंग के। नंबर डी बनाना। बनाना की रीजन है, ग्रोइंग रीजन है सिंध। ठीक है, डी लिख दे जी। इसके बाद आइए ग्रेप्स पर। ग्रेप्स कहाँ पर जा रहा है? अपर बलूचिस्तान में। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए ई, ये आपका ई है ग्रेप्स पर, तो ये ई नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट मैंगो। मैंगो किस पे जा रहे हैं? सेंट्रल एंड लोअर पंजाब सिंध। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आंसर है, सेंट्रल एंड लोअर पंजाब एंड सिंध। ठीक है, ये जो है इसमें आप क्या मैच करेंगे? मैंगो, जहाँ मैंगो पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रो करती है ये वो रीजन है जी। इसके बाद आइए डेट। डेट कहते हैं खजूरों को जी। खजूरें की सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ पाई जाती है? लोअर पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। या आप आंसर नोट कर लीजिए जी इसका जी। इसके बाद आइए आलमंड पर। आलमंड किसे कहते हैं? बादाम को। ठीक है, आलमंड का बलूचिस्तान एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके मैंने ये कीज़ नोट करवाई है। पहले आप इसको ये नोट करके उसके बाद फिर स्केल रख कर इसको आंसर्स को राइट उससे ऑप्शन से मैच कीजिएगा, राइट आंसर से इन तमाम क्रॉप्स को। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क डूइंग योर सोशल स्टडीज़ रिवीजन कॉपी। ये तमाम काम आप अपना रिवीजन कॉपी SST की रिवीजन कॉपी में आप करेंगे, और इसके साथ साथ आप अपने चैप्टर 7 के तमाम क्वेश्चन आंसर्स भी आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, राइट। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।